अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इकोनोमेट्रिक्स व्यू यानी कि ई व्यूज़ क्या होता है और इसमें हम फाइल को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। अपना डाटा जो है हम अपना फाइल को ई व्यूज़ के अंदर किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी आउटलाइन बनाई है, वो मैं ओपन कर रहा हूँ। इसमें ये लिखा होगा कि आउटलाइन, ये ई व्यूज़ का इंट्रोडक्शन मैंने बताया पहले। ई व्यूज़ स्टैंड फॉर इकोनोमेट्रिक व्यूज़ एंड इट इज़ यूज फॉर स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस, फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन। मतलब कि हम इसमें एस्टिमेशन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस यानी कि हम कर सकते हैं कोरिलेशन फाइंड आउट करना हो और ऑटो कोरिलेशन है, एक्टोस्टैटिस्टिसिटी है जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है। हम इसमें हर चीज़ के रिज़ल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट एंड गेट रिजल्ट्स, बट रिजल्ट इंटरप्रिटेशन इज़ बेस्ड ऑन योर एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी इंटरप्रिटेशन है रिज़ल्ट की, वो हमारी एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग पर बेस करती है कि हमने उसको किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो इसमें हम कमांड्स भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा हम अपने कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके हम जो चीज़ हमें ना देखनी हो, एस्टिमेशन करना हो, फोरकास्टिंग करना हो, हम उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पहले रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमने अपना जो हमारी डाटा की फ़ाइल होगी वो हमें एक्सेल फॉर्मेट से में किस तरह मेंटेन करनी है और फिर हमने उसको किस तरह इंपोर्ट करना है। तो मैंने ये लिखा है, ये एनालिसिस से टाइम सीरीज़ के लिए है फ़िलहाल। सबसे पहले हमने बनाना है, इस तरह कॉलम बनाने हैं ना, मतलब कि ना एक्सेल फाइल में सबसे पहले हमने लिखना है ईयर, फिर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लेशन जिस तरह हो गया, मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल शो किया हुआ है उसको। मनी सप्लाई मेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन। तो मनी सप्लाई मेरे पास मेन वेरिएबल है, जबकि मैंने एक्सचेंज रेट को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, या जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसको कंट्रोल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर स्टार्ट हो रहे हैं 1985 से 2016 तक, मतलब कि आप लोगों ने जो है ना डाटा इंटर करना है 1985 से 2016 तक। डाटा के सोर्सेज मुख्तलिफ हैं, जिस तरह सेकेंडरी डाटा सोर्स है, उसके लिए हमारा इकोनॉमिक सर्वे है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। हम यहाँ से, या वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, हम वहाँ से अपना डाटा ईजिली नया हासिल कर सकते हैं ई व्यूज़ के अंदर एस्टिमेशन के लिए। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ टाइम सीरीज़ के लिए है। आप अगर पैनल डाटा आप लेना चाहते हैं तो उसका अलग तरह से फॉर्मेट होगा और टाइम सीरीज़ का फॉर्मेट इस तरह से आपने फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है कि जो ना हमारा मेन वेरिएबल होगा, जैसे कि मनी सप्लाई है, यहाँ पर जो हमारा मेन वेरिएबल होगा वो सिग्निफिकेंट हो और थ्योरेटिकल कंसिस्टेंट हो। ये हमारी लाजमी शराइत है किसी भी यानी कि रिसर्च में, कि वो सिग्निफिकेंट होना लाजमी है और थ्योरेटिकल कंसिस्टेंट भी हो। इन एनी केस अगर हमारा मेन वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट है लेकिन वो थ्योरेटिकल कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास उसकी प्रॉपर और वैलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये मैंने फ़िलहाल आप लोगों को बताया है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ना मैंने एक्सेल की फ़ाइल किस तरह अरेंज की हुई है। मैंने एक मैंने फाइल बनाई हुई है एक्सेल में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे मैंने ईयर को बनाया कॉलम 1985 87 शुरू की है और 2017 तक जा रही है। और ये मैंने इन्फ्लेशन का डाटा लिया है, सेकेंडरी डाटा सोर्स है ये। तो मैंने ये ना WDI से लिया, मैंने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से लिया है इसको। और ये GDP का सोर्स है, GDP है, ये एक्सचेंज रेट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे सारे यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर मैंने लिए हैं। अब मैंने देखना है कि मैंने इस वेरिएबल के डाटा को मैं किस तरह से ई व्यूज़ के अंदर ना इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो हम
EViews की फाइल खोलेंगे। ये मैंने EViews 10 इंस्टॉल किया हुआ है और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसको हम करेंगे क्रिएट न्यू फाइल पे, न्यू वर्क फाइल पे। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये यहाँ पे चीज़ बनने वाली है कि यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं वर्क फाइल स्ट्रक्चर में। एक अनडेटेड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, डेटेड और रेगुलर फ्रीक्वेंसी और बैलेंस पैनल। जो हमारा डाटा टाइम सीरीज है पता है हमें, तो हमने इसमें डेटेड और रेगुलर फ्रीक्वेंसी लेंगे। अगर हमारा डाटा पैनल में होगा तो हम उसको बैलेंस पैनल लेंगे। अगर हमारा डाटा क्रॉस सेक्शनल है तो हम उसमें अनस्ट्रक्चर्ड और अनडेटेड लेंगे। लेकिन अब मैंने इसमें टाइम सीरीज़ की मैंने करनी है एस्टिमेशन, और मैंने अपना डाटा मैंने अरेंज किया हुआ टाइम सीरीज़ के लिहाज से, तो मैं उसको डेटेड और रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे करूँगा। ये मैंने इसको किया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कि हमारा डाटा एनुअल है, क्वार्टरली है, मंथली है, डाटा या फिर वीकली है या फिर 10 डेज है। मेरा डाटा एनुअल है तो मैं इसको एनुअल करूँगा। अब यहाँ पर मैंने बताना है कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है। शुरू हो रहा है 1987 से शुरू हो रहा है और 2017 पे एंड हो रहा है। मैं लिख दिया। और अब ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, बेशक आप इसको छोड़ दें। ये अगर आपने कोई अपने नाम देना है, अपना रिसर्च के लिहाज से कोई नाम देना तो आप दे सकते हैं उसको, लेकिन मैं इसको कोई नाम नहीं दे रहा क्योंकि EViews इसको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई नाम दे देगा। मैंने ओके किया तो देखिए मेरे वर्क फाइल मेरे कितना क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर डाटा नहीं आया मेरे वेरिएबल्स का। ये देखें खोलेंगे, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट की वैल्यूज हैं 0 है। ये भी 0 इसलिए है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है अभी। और ये मेरे रेसिडुअल, ये भी यानी कि कुछ भी नहीं है, नॉट अवेलेबल। अब हमने डाटा इंपोर्ट किस तरह करना है, ये हम फाइल में जाएंगे। यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट। इसको हम करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। अब मेरा जो डाटा है वो डेस्कटॉप पे ठहरा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप से अपना डाटा उठाता हूँ। ये है, मैंने इसको ओपन किया। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो तो हमारी शीट को बता रहा है कि आपकी शीट के मतलब के जो है शीट 1 है, शीट 2 है। शीट 2 में मेरा डाटा है वो मेरा इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट ही आएगा। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला जो है ये सिर्फ नेम का ही जाएगा, ठीक है। इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे ईयर जो है वो ईयर कह रहा है कि ईयर क्या है, नंबर है, डेट है या फिर कोई नेम है, कैरेक्टर है, तो ये डेट है ईयर। अगर हम इन पे सेलेक्ट करते हैं तो ये नंबर है, GDP भी नंबर है, एक्सचेंज रेट भी नंबर है, ठीक है। इसको मैं अब नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा डाटा सीरीज का आ गया है ये 9, मतलब कि मेरा जो डाटा है वो ईयरली है। 1987, 1988, 1989 ईयरली, मतलब एनुअल डाटा है मेरे पास। और यहाँ पे वो बता रहा है कि डेटेड है, स्पेसिफाइड बाय डेट सीरीज, मतलब कि टाइम सीरीज के हवाले से है ये। और यहाँ पे मैं आपसे करता हूँ फिनिश। अब यहाँ पे ये ऑप्शन बनना है कि हमने लिंक इंपोर्ट सीरीज एंड अल्फा ऑब्जेक्ट टू एक्सटर्नल सोर्स, मतलब कि अगर हम इसको यस करते हैं तो हम एक्सेल की फाइल में जो भी चेंज करेंगे EViews में वो ऑटोमेटिकली यानी कि वो चेंजेस हो जाएंगी। मतलब अगर हम अपना वेरिएबल्स का डाटा का जो ड्यूरेशन है वो कम करते हैं, 1987 से जो है 2015 करते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वो 2015 ही आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको नो करते हैं तो हम एक्सेल फाइल में कोई भी चेंज करें, EViews की फाइल में कोई चेंज नहीं होगी। तो हम इसको नो करते हैं ताकि हमारे लिए ज़रा मुश्किल ना हो। अब ये देखें, अब ये मेरे पास मेरे वेरिएबल्स आ गए हैं जो मैंने यानी कि वर्क फाइल को वो किया है, मेरे सारे वेरिएबल्स आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने अपनी सहूलत के लिए एक काम करना है कि जो ये वेरिएबल्स के नाम है इनको रीनेम कर दें। जिस तरह इन्फ्लेशन उसने पूरा लिखा हुआ है, मैंने इसको मैं रीनेम करता हूँ INF के नाम से। ये रीनेम हो गया। ये अब MS इन बिलियन है,
मतलब कि ना बिलियन में है ये वैल्यूज़, इसका यूनिट बिलियन है। मैं इसको MSB लिख देता हूँ। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने इसको जो भी नाम देना है वो आप लोगों को पता हो कि आपने नाम क्या सोच के दिया हुआ है, क्योंकि आपको रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन आपने खुद करनी है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने जो यानी कि अपने वेरिएबल्स को नाम रीनेम किया है वो आपने नाम क्या लिखा है। अगर आपको भूल भी जाता है तो ये देखिए हमारे पास ये शो हो रहा है ओरिजिनल नेम MS बिलियन, मतलब अगर उसको रीनेम किया भी है तो यहाँ पे वो फिर भी शो हो रहा है MS बिलियन। ठीक है, तो इसमें कोई वैसे घबराने की बात नहीं है। चलें, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।